डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए, कहीं विषयों में फंस कर के अनाचार ना हो जाए। कहीं विषयों में फंस कर के अनाचार ना हो जाए। सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन। सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन। इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए। जग ठग नगरी में बस के गिरफ्तार ना हो जाए। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। धोखे में फंस कर के कहीं अब हार ना हो जाए। धोखे में फंस कर के कहीं अब हार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई डर नहीं है। यहाँ कोई डरता ही नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, विषय भोग करो, खाओ सुतो, बस मौज मस्ती करो। ये जिंदगी का सपना बना लिया है, जबकि ये जिंदगी को बर्बाद करना। क्यों? और सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, इतना भी डरते रहो कि सपना में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, अर्थात किसी जीव की हिंसा न हो जाए, किसी जीवात्मा को ठेस न पहुंच जाए सपना में। आज सच्चों को करना तो बहुत बड़ी बवाल। सच्चों का करना तो बहुत बड़ी बवाल। चाहे वो जीव छोटा हो या बड़ा, सब में जीव अर्थात जितना बड़ा प्राण आत्मा हमारे अंदर है, उतने चींटी में है, उतने हाथी में, उतने मछली में है, उतने मुर्गा में। केवल उसका शरीर भिन्न है। हमारा आदमी का हो गया है, उसका दूसरा हो गया है। लेकिन यदि उसे हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हमें दर्द होता है, तो इसका मतलब यदि दूसरे जीव को हम चोट पहुंचाते हैं तो उसको भी तो दर्द होता होगा। यदि आदमी आदमी को चोट पहुंचाता है, गोली मार देता है, गर्दन काटता है, तो यहाँ कानून बनी हुई है सरकार की कि उसको 302 का मुलजिम किया जाएगा और उससे सजा दी जाएगी, अपराधी घोषित किया जाएगा। लेकिन यदि मुर्गा काटोगे तो ईश्वर की कानून है, तुमको भी वो काटेगा, तुम्हें भी सजा दी जाएगी उसको। यहाँ के कानून से तुम बच जाओगे, ईश्वरी कानून से कोई नहीं बच सकता। ईश्वरी कानून अटल है, होना ही होना है। आज हो, 10 जन्म के बाद हो या अगले जन्म में हो जाए, चाहे इसी जन्म में हो जाए,
कोई गारंटी नहीं है कि वो न्याय कब आ जाएगा सब, लेकिन होगा निश्चित। इसलिए सपना में भी किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। तो मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों तरह से हिंसा से जो बचता है वो अहिंसा व्रती। शास्त्र यही कहते हैं। महात्मा गांधी का परम सिद्धांत था नहीं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म। मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार की हिंसा से बचना होता है, तब अहिंसा व्रती माना जाए। यदि हम मन में सोच लें कि फलां को गोली मारूंगा, न मैं गोली मारता हूँ, न उसके सामने कहता हूँ, गोली मारने का फल बन गया, कर्म पत्री पर लिख देगी कि इस समय वह फलां को गोली मार रहा है, बस रिकॉर्ड हो गया। पहले हमने कभी सोचा नहीं था, पूर्व विचार कभी नहीं किया, ऐडहाक और कुछ बातों की रंजिश को लेकर तुरंत मुख से निकल गया, मैं तुम्हें भी गोली मार दूँ। हालांकि आपके पास बंदूक नहीं है, न गोली मार रहे हैं, लेकिन कह दिए कि मैं तुम्हें अभी गोली मारूंगा। बस मार नहीं रहे, बंदूक भी नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा, देखो गोली मारने के लिए, बस तुरंत 302 हो गया। अब आप मुलजिम हो गए 302 के। और न कभी पहले किसी से कहा है, न बोला है, न मन में सोचा, किसी बात को लेकर तुरंत बंदूक उठाया और गोली मार लिया। बस अब वो तो एकदम कर्म की हिंसा हो गई, सीधे हो गए, डायरेक्ट हो गया। गोली मारना ही नहीं, मछली काटना, मुर्गा काटना, खस्सी काटना, भेड़ा काटना, किसी जीव को हिंसा देना, ये सब गोली मारने जैसे ही है। पाप कर्म है, इसे नहीं करना चाहिए, उसका फल बनता है। यदि एक मुर्गा काटने का अधिकार तभी है जब एक मुर्गा अपने से क्रिएट कर दो, पैदा कर दो नया, एक मुर्गा पैदा कर दो, बना दो, जैसे ईश्वर ने बनाया है वैसा बना दो तो काट सकते हो, वरना नहीं। एक मछली मारते हो तो दूसरी पैदा कर दो सेम डिट्टो वैसी, यदि ऐसा कर सकते हो तो खा सकते हो, वरना नहीं। ये सिद्धांत है अध्यात्म। जीव के स्वाद में क्या क्या नहीं पाप करता है, लेकिन वो समझता नहीं। लेकिन यही पापों की गठरी जब उसके सामने आती है तो चिल्लाता है, हे भगवान क्या हो गया, हे भगवान क्या हो गया। अब भगवान का कौन दोष, तुमने तो जो बीज बोया है उसको काट रहा है, भगवान का इसमें कौन सा दोष है। वही सिद्धांत कहा गया कि सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी जीव की बुराई ना हो जाए, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, ये स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए। यह मनुष्य शरीर जो अनमोल कहा गया है, इसकी कीमत चुकाया ही नहीं जा सकता, इसलिए इसका अनमोल कहा गया है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताही न पाए सुर लोक सुधारा। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़ी भाग, जब बड़ी सौभाग्य उदय होती है तो शायद प्रारब्ध निकाल कर कुछ मनुष्य शरीर दे दिया जाता है। 24-84 लाख जन्मों को भोगने के बाद मनुष्य शरीर मिल गया। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। यह देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता भगवान को नहीं जानते, और उनको जानने के लिए उन्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मनुष्य धारण किए कोई परमात्मा को नहीं जान सकता है। इसीलिए देवतागण भी तरसते हैं कि काश हम भी मनुष्य हो जाते तो भगवान को जानते, लेकिन वो अपनी ड्यूटी में ही मस्त है, उतना ही है, आनंद है वहाँ, इसलिए मस्त है। तो सूर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य। सब ग्रंथ ही गावा, सभी ग्रंथ वेद कुरान बाइबिल गीता सब यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाना बड़ा ही मुश्किल है। अता ही ना पाए सुर लोक सुधारा, जिसको पाकर तुम यदि अपने को नहीं समझ पाए तो वही शेर जो भेड़ बन गया था, भेड़ जैसे ही चल रहे हो, बस यही दशा है। फिर कहना साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधना करने का दरवाज़ा घर मिला हुआ है और मोक्ष का दरवाज़ा मिला हुआ है।
मनुष्य शरीर ही मोक्ष का दरवाज़ा है। इस मनुष्य शरीर में से ही होकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चलेंगे तब संत सदगुरु के बताए मार्ग। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का घर, साधना करने का घर और मोक्ष का दरवाज़ा मिला हुआ है। ताहि न पाए सो लोग सुधारा। यदि उसको पाकर जो अपने जीवन को नहीं सुधारता है, अपने असली घर अमर लोक सचखंड नहीं जा पाता है, तो वह 84 लाख का ही प्राणी बनता रहेगा। तो कह रहे पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए। इसे सदाचार करना है, सदाचरण करना है। सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, निरहंकारिता, निष्कामता, संतोष, शील, क्षमा, दया, ये सब गुण हैं सदाचार के। चोरी, हत्या, पाप, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अहिंसा, दुराचार, व्यभिचार, ये सब बुरे गुण हैं जो पाप कर्म हैं और मनुष्य को खाई में, पतन की खाई में ले जाते हैं। इसलिए सदाचार का मतलब है सत्य आचरण करना, जिससे किसी जीव मात्र को भी जरा सा ठेस न पहुँचे, उसको सुख पहुँचाना, ये सत आचरण है। कहीं विषयों में फंसकर अनाचार ना हो जाए, लेकिन ये भी डरते रहो कि विषयों काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर कभी दूसरे के साथ दुर्व्यवहार न हो जाए। शराब पी के कहीं दूसरे को गाली मत दे दो, शराब पीकर कहीं दूसरे की हत्या मत कर दो, ये तो दुराचरण है। यदि दुराचरण करोगे तो दुराचरण होगा ही होगा, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि विषयों में फंसकर अनाचार ना हो जाए। अनाचार जिसको नहीं करना चाहिए उसको अनाचार कहते हैं। जो सत्कर्म है वो सदाचार है। अनाचार है झूठ, छल, कपट, हत्या, अहिंसा, ये सब अनाचार है जो दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए डरते रहो। सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन। अपने धर्म की सेवा करो, आत्मा ही धर्म है। जीव सेवा ईश्वर सेवा है, मनुष्य सेवा ईश्वर सेवा है, जीव सेवा ईश्वर सेवा है, क्योंकि जीव में भी परमात्मा ही है। लोग कहते हैं कि जीव 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 आहार। अरे जीव का कोई आहार करता है? जीव का जीव कैसे आहार करेगा? क्या आत्मा को कोई खा सकता है? तब फिर जीव आहार क्यों कहा गया? ये उनके लिए है जो जंगली जीव है। अब जो है शेर भेड़ बकरियों को जंगल में खाएगा, वो उसके लिए है, क्योंकि उसमें कर्म नहीं बनता है। अन्य जोनियों में कर्म बनता ही नहीं है। यदि बिष्टुइया कोई कीड़ा मकोड़ा खा रही है तो ये जीव आहार कर रही है, उसका भोजन है, लेकिन उसको कर्म नहीं बनेगा कि तुमको पाप भोगना पड़ेगा। कर्म बनता है केवल मनुष्य शरीर में। वो यदि 1000 भेड़ खस्सी खा जाए शेर, उसको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए कि उस जोनी में केवल मनुष्य, जो भी कर्म जोनी है वो केवल मनुष्य जोनी में है। मनुष्य जोनी में किए गए कर्मों का फल ही 84 लाख जोनियों में भोगना पड़ता है। अन्य जोनियों में कोई कर्म बनता ही नहीं। अन्य जोनियाँ तो केवल मनुष्य जोनी में किए गए पाप पुण्य के कर्मों को भोगने के लिए बनाई गई हैं, वो जेल सदृश है। लेकिन यदि मनुष्य एक मुर्गे को काटता है तो वो पाप करता है, वो कर्म बनता है, और वो मुर्गा भी उसको काटेगा। आज काटे चाहे किसी जीवन में काटे। एक मछली काटता है तो वो मछली भी उसको काटेगी जब वो मछली बनेगा। ऐसा ही प्रकृति का अकाट्य नियम। इसलिए कह रहे हैं सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन। शुभ कर्म तो उस हरि जो हर जगह रहता है, अर्थात परमात्मा की भजन ही है। सद्गुरु की भजन ही शुभ कर्म है। और सत्य आचरण करते हुए जीवन यापन करना, नौकरी चाकरी कर अर्थोपार्जन करना और जीविका चलाना भी सत्कर्म करने के साथ साथ करें तो वो भी उत्तम कर्म है। क्योंकि कहा गया है कि कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाओ औरों को दीजिए। सत्कर्म करते हुए परिश्रम से कमाओ, अपने भी खाओ, हो सके तो दूसरे को भी बन सके तो खिलाओ, यही सत्कर्म है। इसलिए अपना निज धर्म को शुभ कर्म हरि भजन। शुभ कर्म हरि भजन ही है। इतना भी करके पीछे अहंकार न है। लेकिन यदि हरि भजन करते हो, कोई शुभ कर्म करते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कि हम तो बड़ा भजन करीला है ना, हम बड़ा सेवा करीला, दान दक्षिणा दे।
ये अहंकार मत करो, नहीं कुल गायब हो जाएगा। जो किए हो ना वो भी गायब हो जाएगा। भक्ति का भी अहंकार ही होता है। किसी को कुछ दे दिए तो अरे मारे सीना फुला रहे, हम तो फलाने के दे दिए। क्या सीना फुला रहे? यदि दो चार लोगों से कह दिए, कुल सेवा धर्म खत्म हो जाए, तो जो पुण्य है क्षीण हो जाएगा, बस काम खत्म। इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। ऐसा करके भी यदि सत्कर्म कर रहे हो तो उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके दरिया में फेंक दो। भूल जाओ कि हमने नेकी किया है। नेकी करके भूल जाओ, लेकिन किसी दूसरे की नेकी मत बोलो। नेकी करके भूल जाओ कि हमने नेकी किया ना, हम कुछ नहीं किए, मालिक जो किया है। लेकिन दूसरा कोई तुम्हारा भलाई किया तो उसको मत भूलो। याद रखो, कभी अवसर मिले तो उससे डबल सेवा करके उसका प्रायश्चित कर लो, उससे ऋण से उऋण हो जाओ। ठीक, ये सिद्धांत है इस जगत में रहने। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। आगे कह रहा है कभी माधव जी का कहना है कि मंजिल तो यही है। मंजिल असल मुकाम क्या है? अपने निज स्वरूप को जान लेना, उस आत्मा परमात्मा को जान लेना, ये असल मंजिल है। बाकी तो ये सब रास्ते की मंजिल है, रास्ते के पड़ाव है। असली मंजिल तो यही है कि मनुष्य जीवन का मंजिल यही है कि अपने आप को जान लो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम केवल और केवल आत्मा हो, और इस बात को समझ लो, यही मंजिल है। क्यों? क्योंकि आगे कहते हैं इस जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए। ये संसार ठग की नगरी है, चारों तरफ ठग लगे हैं। 6 ठग हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। ये छह ठग लगे हैं जो जीवात्मा को आज से नहीं, आज सृष्टिकाल से हमेशा ठगते आ रहे हैं। अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं और उसी जो है मोहजाल में फंसकर, उसी विषय वासना में फंसकर ये जीव उधर का ही हो चुका है। इसलिए करें कि जब ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाओ। यह संसार ठगों की नगरी है, ये काल की नगरी है। ये हमारा देश नहीं है, हम परदेश में हैं, काल के देश में हैं। हमारा देश तो अमरलोक और सचखंड है, हम वहाँ के वासी हैं। भूल से यहाँ आ गए कुछ सैर सपाटा करने के लिए, बाजार घूमने के लिए, लेकिन यहाँ की मीना बाजार में फंसकर हम यहीं के होके रह गए। ये स्थिति है। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, धोखे में फंसकर कहीं अब हार ना हो जाए। ये बाजी है, एक तरफ ये संघर्ष है, एक बाजी लगी हुई है माया मोह जाल की, विषयों की बाजी है, और एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ विषय वासनाएं हैं। अब ये बाजी में कौन जीतता है? यदि विषय वासनाओं को परित्याग कर हम यदि ईश्वर सदगुरु के पास चले जाते हैं तो तब तो धोखा से बच गए, मोहजाल से भी बच गए, और हारने से भी बच गए, तभी हमारी जीत है। वरना यदि सदगुरु के मार्ग को हम नहीं अपनाते हैं तो हार ही हार।